जय सूर्यदेव। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पौष माह के आराध्य देव भगवान सूर्य की कहानी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्य की जय लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह रोज सुबह उठता, नहाता धोता, भगवान सूर्य की कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार उसे कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण नहा धोकर अपनी पूजा सामग्री ले जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने पूजा पाठ किया और भगवान सूर्य की कथा की। वहां पीपल के पास ही एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से एक लोटा जल भरकर उसने भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। फिर एक लोटा जल लेकर उसने उस सूखे पीपल में चढ़ाया। जल चढ़ाते ही वह सूखा पीपल हरा भरा हो गया और वह तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में भगवान सूर्य देव उसे दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि हो ना हो इस पीपल पर कोई ना कोई भूत जरूर रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर चिंता के मारे ब्राह्मण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी जंगल में उससे मिलने आती थी। उसने पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा करने के बाद ही तो आवाज आती है ना, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं और इस बार अगर आपकी पूजा के बाद आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, मैं कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ही सब कुछ मिल जाए। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप इस प्रकार कहना कि मुझे 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार आपको लंबी उम्र, बेटे पोते पड़ पोते धन आदि सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासियां होंगे। दूसरे दिन उठकर जब ब्राह्मण ने पूजा की तो वही आवाज उसे सुनाई दी। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा कि ब्राह्मणी ने समझाया था। तब सूर्य भगवान बोले कि ब्राह्मण, देखने में तुम बड़े ही भोले भाले लगते हो, लेकिन तुमने एक बार में ही सब कुछ मांग लिया। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, अरे भाई, यहाँ मेरी झोंपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उस समय महल में से एक सुंदर औरत गहने और सुंदर वस्त्रों में सजी धजी बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, अरे अंदर आ जाइए, सूर्य भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने कहा कि अब हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आप सब लोग उस नगर के राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। जब राजा ने ये सब सुना तो उसने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो तुम्हारे पास खाने को भी नहीं था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ चोरी की, कहाँ डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो भगवान सूर्य की कृपा है और अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने कहा, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को भगवान सूर्य की पूजा विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सब लोग भगवान सूर्य की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की है वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। जय सूर्यदेव।